हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश, मैं फिजिक्स मेंटर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 6 और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईएमएफ के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर बराबर देखें तभी काम चलना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। देखो जी, इस चर्चा से पहले मैं आपको एक चर्चा बताऊंगा। वो चर्चा है सेल की। सेल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर वो सेल वो वाला जो आप हमें रिमोट की बात कर रहे हो? अरे हाँ रे, देख सेल का काम क्या होता है पहले समझिए। मान ले तूने एक सर्किट बनाया इस तरह से, ये ले भाई, ये माइनस। अब देख करंट की डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस की बात करना स्टार्ट करेगा। ये कोई आपने यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, मान लो फ्रिज, कूलर, पंखा, कुछ भी इच्छा है वो लगा लो, पीसी, कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, सेल का काम क्या होता है? provides external energy to all circuit। आप मेरे को एक चीज बताइए जी, सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है? नहीं करता। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। चार्ज में वैसे इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, तुम जानते हो इस चीज को। एक पॉइंट लास्ट, सेल मेंटेन्ड पोटेंशियल डिफरेंस, भाई क्यों होता है, इन द सर्किट फॉर्म ऑफ चार्ज। और चार्ज बेसिकली कौन सा? इलेक्ट्रॉन वाला। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, चार्ज को घुमाता है, चार्ज बनाता नहीं है। सर सिखाओ, आजा। ये तूने प्लस टू माइनस देखा, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? प्लस टू माइनस की बात करेगा। देख इलेक्ट्रॉन जो उठता है ना, वो क्या करता है? एनर्जी लेता है, यहां सोर्स को देता है, खाली हो जाता है, फिर यहां पे आता है, फिर बढ़ता है, फिर लेके जाता है, फिर खाली हो जाता है। मतलब उसका काम क्या है? एनर्जी को प्रोवाइड करना। दे कौन रहा है? सेल दे रहा है। चार्ज बना? नहीं बना। काम क्या चल रहा है? एनर्जी को बैग में भरेगा और देके आएगा, भरेगा भी देके आएगा, मतलब मजदूरी कर रहा है एक्चुअली। सही चर्चा है, चल ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की फॉर्म में समझते हैं थोड़ा सा, फिर पूरा समझा देंगे। हाँ इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम के बाद ना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये भी चीज होती है और हम जो धोखे में जी रहे हैं वो सही है। हाँ बिल्कुल, बाजार वाले धोखा कर रहे हैं अपने साथ, उसको आज बताएंगे तुम्हें। देखिए मान लो, यार ये फिर वही पंगा हो गया। आपने कोई इस तरह सर्किट बनाया, यहां सोर्स लगा दिया, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स बताएं क्या तुम्हें? अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी ना तुम्हारे 12वीं में, उसमें समझना। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट बस। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसके अंदर, रिडॉक्स के अंदर। उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर इस इलेक्ट्रोड्स में प्लस और इसमें माइनस, सॉरी इसमें माइनस और इसमें प्लस, ऐसे मान लिया। चर्चा को समझना। अब यहां पर मान लिया मैंने माइनस ऑफ, ये पोटेंशियल हो जाएगा। यहां मैंने मान लिया प्लस ऑफ वी प्लस पोटेंशियल हो जाएगा। इससे वाकिफ है? बिल्कुल होना। अब चर्चा में ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है जी। एक काम बता मेरे को, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? बिल्कुल करेक्ट बात है, प्लस टू माइनस। समझ गए आपके दिल की बात में? इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? सर इसके ऑपोजिट, मतलब यहां से चलना स्टार्ट करेगा और इस तरह चलना स्टार्ट करेगा। कंडीशन वही रहेगी। कंडीशन क्या होगी? यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये यहां से चलेगा इस तरह से, फिर झुक झुक यहां पहुंचेगा,
फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ चलेगा, इस तरह से। अरे ऑपोजिट चलता है ना, ये बात कितनी बार बता चुके हैं। एक बात बता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ नीचे आएगा ना, यहाँ इसके ऊपर से निकलेगा तो है नहीं, तार है नहीं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। कहाँ जाएगा? सब बोलेंगे सर प्लस की तरफ जाएगा, पर नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहां आता है इसकी तरफ। अरे समझो ना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, सर्किट पूरा होगा क्या? सर नहीं होगा। यहां से निकलेगा, फिर इसको एनर्जी देगा, खाली हो जाएगा। खाली होके यहां जब पहुंचता है, ये अपने बैग में अपने आप में एनर्जी को फुलफिल करता है और फिर पहुंचता है उधर, फिर खाली कर देता है यहां पर सोर्स के पास, फिर आता है, भाई एनर्जी दे, खत्म करके आ गया, फिर बढ़ता है, फिर पहुंचता है। ये चर्चा होती है। तो सर ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी शक्ति आ गई, इतनी पावर आ गई कि वो माइनस की तरफ जा रहा है? तो इसको बोलते हैं ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। ये फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे, ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। अगर देखा जाए प्लस टू माइनस में एक फील्ड बन रही है, तो हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुनना जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फील्ड के अंदर मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इतनी शक्ति आ गई, जो ये फील्ड जनरेट हुई है, इससे भिड़ता हुआ ये यहां पहुंच गया। मतलब इसके पास इतनी पावर है अब, क्योंकि इस टाइम से बैग फुलफिल कर लिया, फिर वापिस जाएगा, सोर्स को देके आएगा। समझ नहीं आई? आ जाओ वापिस, अभी समझाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट समझ आ गया, डाला हुआ है, इलेक्ट्रोड समझ आ गया। अब समझ देखो, अगर मैं सर्किट को पूरा करना चाह रहा हूं, तो ये माइनस से इलेक्ट्रॉन यहां से चला, क्योंकि प्लस की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होगी, प्लस टू माइनस की बात करेगा। इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां चलना स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचना स्टार्ट किया। अब इलेक्ट्रॉन क्या यहां जाएगा या यहां जाएगा? अरे सर सर्किट पूरा करना है तो उसको यहीं जाना पड़ेगा। ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म के कारण इसमें इतनी पावर आ जाती है, और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक FN की बात कर सकते हैं, फोर्स की बात कर सकते हैं। वो क्या करेगा? इधर जाएगा, फिर ही तो सर्किट पूरा होगा। यहां से इस कंडीशन के अंदर, मतलब इस सर्किट के अंदर, यहां पर इस जगह इसने क्या किया? एनर्जी को लिया, एनर्जी को अपने आप में भरा, ताकि इसको दे पाए। ये एक्सटर्नल सोर्स है ना बेटा, यहाँ पे तूने फ्रिज लगाया हुआ मान ले, इसको देगा तभी तो चलेगा वो। ये काम होता है जी सेल का। अच्छा, तो सर EMF क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अच्छा, फोर्स है क्या? अरे नहीं, फोर्स नहीं है ये, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। नाम पड़ गया, नाम से नाम नहीं पता। नाम से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमें जो, आपने देखा होगा, मैं बताता हूं पहले आपको एग्जांपल समझो। आपने देखा होगा कि मार्केट में जाते हो, आपने कोई सेल लिया, सेल पे लिखा हुआ 1.5 वोल्ट। क्या वो सेल 1.5 वोल्ट है? बिल्कुल है, अभी तक है। अब आप उसको घर पे लेके आते हो, जब उसको यूज करना स्टार्ट करते हो, उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट होगा। मतलब जब आपने यूज नहीं किया उसको, जब वो ओपन सर्किट के अंदर है, तब उसकी वोल्टेज की बात कर रहे हैं 1.5। मतलब EMF की जो बात कर रहे हैं हम, ओपन सर्किट के टाइम की बात कर रहे हैं भाई। आपने देखा होगा सेल के अंदर इस तरह सेल होता है, यहां लगे होते हैं दो, एक प्लस का और एक माइनस का, एक बड़ा हो गया तो छोटा होता है। इस टाइम इसका वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट की बात कर रहे हो आप, जब ये ओपन में है, कहीं भी जुड़ा नहीं हुआ, वो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब दिमाग में चर्चा आएगी, क्या जो सेल पे लिखा होता है, मान लो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, क्या वो हमें मिलता है? नहीं मिलता जी। ऐसा क्यों? हम तो देख के आए कि हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए, पर हम जब यूज करते हैं तब हमें उतना प्रोवाइड मिलता ही नहीं वोल्टेज। ऐसा क्या होता है? सेल में ऐसा क्या चीज हुई जो हमें मिल नहीं पाई? अभी देखेंगे उसको। समझ आई? पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? ओपन सर्किट वाला, जब सेल किसी से जुड़ा नहीं था, किसी सर्किट के साथ जुड़ा नहीं था, क्लोज सर्किट नहीं था। ओपन का मतलब जब सर्किट
जुड़ा नहीं था, नॉट कनेक्टेड एनी एक्सटर्नल सोर्स। अब इसमें कुछ भी फ्रिज, कूलर, पीसी कुछ भी बना सकते हो आप। ये उस टाइम की बात है। इस नाम से मत समझना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अरे नहीं 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 नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट वोल्टी होगी। सही चर्चा है, वाकिफ है, होना पड़ेगा। इससे बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला कि 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए था, पर हमें मिला नहीं। सर हम तो इतने पैसे लगा के लेके आए तो हमारा तो काम खराब हो गया है ना, तो कम मिला। चलो आयो, क्यों कम मिला इसका रीज़न भी जानेंगे। आज तो फिर सर सेल चल रहा है तो बढ़िया चलेगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि जो सेल होता है, सुनना जी, सेल होता है वो सिर्फ चार्ज को मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सोर्स के लिए, चार्ज क्रिएट नहीं करता वो। इन द सर्किट हो गया, डू नॉट प्रोवाइड चार्ज है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये इसमें आओ थोड़ा सा, वैसे तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपका पूरा काम चलेगा। ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ की बात अभी बताता हूँ आप इसे, ठीक है। ये माइनस आ गया, प्लस आ गया। आपने देखा कि ये सोर्स जो लगा हुआ है, ये वाला जो सोर्स लगा हुआ है, करंट आपका प्लस टू माइनस की तरफ चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस टू प्लस की बात करना स्टार्ट करेगा। सर्किट तभी पूरा होगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच के यहाँ पहुँचेगा। अब इसके पास क्या होता है, ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म की बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं या फील्ड की बात करते हैं। फोर्स बोल दो, फील्ड मत बोलो, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो। अच्छा, जो हटाना है उसको हाईलाइट कर रहे हो, अरे गजब हो। हाँ कोई चक्कर नहीं होता, फील्ड फोर्स बोल सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। सही चर्चा। अच्छा, उसके बाद हमने बात करी, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद हमने बोला कि ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। फोर्स नाम देने से फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। इन ओपन सर्किट की बात करते हैं। जब हम बैटरी को देखते हैं, मार्केट में बैटरी को देखते हैं, उस पर लिखा होता है 1.6 वोल्ट, 1 वोल्ट, जितना भी लिखा होता है, ठीक है। वो ओपन सर्किट की बात कर रहा है, जब वो खुला हुआ है, जब उसको यूज़ नहीं कर रहे, और जब यूज़ करेंगे वो हमें उतना वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता, तो जो वोल्टेज गया है वो कहाँ गया है, उस चर्चा को देखेंगे। फिर आपको समझ आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आ जाइए मेरे साथ, हो गया। अच्छा, ईएमएफ की जरा थोड़ी सी और बताते हैं आपको मैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस बिटवीन जो आएगा, मान लो 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। सुनिए, ये 6 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो क्या लिखोगे, 6 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट की बात करेगा। ईएमएफ ऑफ सर्किट, इस सर्किट की बात कर रहा हूं, V प्लस माइनस V माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, V प्लस V माइनस। ये लीजिए, तो मैंने क्या बोला, यहां 6 था, यहां 3 था, 6 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 9 वोल्ट की बात करेगा। 12 3, 12 माइनस माइनस 3, 15 वोल्ट की बात करेगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 3 बता दिया, 15। ये आपका ईएमएफ है। अब आपने एक वर्ड बोला है, सर ईएमएफ कम होता है, हमें उस चर्चा को बताइए। आ जाओ, कैसे वोल्टेज कम होती है, वो कैसे होता है, पहले इसको पढ़ लें थोड़ा सा। वही चर्चा, पुरानी चर्चाएं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो बताया है उसमें फोकस करना, बहुत बढ़िया काम चलने वाला है। एक आपको प्लस टू माइनस की बात करी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, ये जो फोर्स फील्ड की बात करना चाह रहा है, प्लस टू माइनस की तरफ जो फील्ड बन रही है उसके लिए फोर्स एफ फील्ड। कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं है। या बोल सकते हो माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन की बात करना चाह रहा है, ये फील्ड की बात करना चाह रहा है। सही चर्चा, चलो ठीक है, ये गलत नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है प्लस टू माइनस की तरफ। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहा है, मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन जो भागेगा वो माइनस से प्लस की ओर भागेगा। हाँ या ना, गलत बात थोड़ी बोली है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलता है। चलो ठीक है। ए बैटरी इज डिवाइस विच मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस, बोला था ना, बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड बी। अरे वो ए और बी मान लिया, एनोड और कैथोड की बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत करे, उसमें ए और बी मान लिया उसको। जो काम कर रहे हैं और चार्ज की बात कर रहा है, Fn अपॉन डी की बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, Fn और Fe की वैल्यू दोनों बराबर होती हैं।
QE के बराबर ही होता है, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। अभी देखना आगे अब जो पढ़ा है वही है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सोर्स में बी डिफाइन एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अरे बेटा प्लस टू माइनस की बात करते हैं, हायर टू लो की बात करते हैं, हर बार की चर्चा है, इसको तो मानते हो, चलो ठीक है। इफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड, स्टार मार्क कीजिए जी, यही इंपॉर्टेंट है आपका। ईएमएफ क्या है? जब कनेक्टेड नहीं है, जब आपको बैटरी मिला, पकड़ा दी, 20 रुपए दिए, बैटरी लिया बैटरी, ये ईएमएफ है आपका। कनेक्शन करते ही कुछ काम अलग चलेगा, सेल के अंदर कुछ अलग चीजें चलेगी, रिएक्शन चलेंगी, जिससे हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा। और हम देखेंगे अभी कैसे होगा। बोला था ना बराबर है दोनों, वैल्यू बराबर आई तो QV के बराबर आई। आप देखिए जी इस चर्चा से कितना बढ़िया काम बनेगा। E = V/D होता है, उस फॉर्म को लिया। आप देखिए EMF की वैल्यू वोल्टेज के बराबर है जब सर्किट जुड़ा नहीं हुआ। इस चीज को बारी बारी बोला, मतलब ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं। Hence, EMF of source is equal to the maximum potential difference between its terminal when in it open circuit। भाई इसको स्टार मार्क कर ले। When it is not sending any current in the circuit। अभी देख करंट जाना स्टार्ट होगा तो वोल्टेज में डिक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी हमने कुछ किया नहीं, अभी शांत है, अभी बिल्कुल शांति है। चलो ठीक है, सही है, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आ जाओ। सर एक चीज तो मेरे को पता लग गई आपकी, अरे मेरी नहीं इसकी, सॉरी, कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस की बात चल रही है कहीं। अरे यार ऐसे तो बच्चा ही बता देगा, आ जाओ। देख अब मैं तुम्हें एक बढ़िया डायग्राम से बताता हूं ताकि फील आए, और बिल्कुल प्रॉपर फील आएगा, और फॉर्मूला भी क्रिएट कर लेंगे हम। ये बनाई बैटरी इसका 12 वोल्ट का ईएमएफ है। ये वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, क्योंकि वोल्ट मीटर जो लगता है वो लिखता है हमेशा पैरेलल में, और एमीटर हमेशा सीरीज में। करंट नापेंगे और वोल्टेज देखेंगे। ये मान ले 4 ओम की बात कर रहा है। सुनना बहुत तरीके की बात है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें क्या मिलना चाहिए, और हमें मिलता क्या है वो देखते हैं जी। अगर मैं करंट की बात करूं, एक्सपेक्ट क्या होगा, V/R, मतलब करंट की वैल्यू कितनी आई, 3 एम्पियर। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, कितना आएगा, 4 3 12, V = IR, 3 × 4, 12 वोल्ट। ये हमने एक्सपेक्ट किया था इतना होना चाहिए, पर जब हम देखते हैं, अब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ऐसा क्या होने वाला है सर जो आप इतना डरा रहे हो? अरे गजब बात कर रहे हो यार तुम भी कई बार तो हैं, मेरे को तो तुम्हारी ऐसी बात। अब हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा 2 एम्पियर, और वोल्टेज मिलेगी 8 वोल्ट। ऐसा क्या हुआ? 4 2 12। अब हुआ क्या, रुक जा रे यार, 2। अब देख कोई भी कैलकुलेशन मैच कर ले, 4 और 2 6, 6 का मतलब ये रेजिस्टेंस है, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और छोटे r से डिनोट करते हैं भाई। कितना हुआ, 4 और 2 6, करंट कितना आएगा, 12/6, 2 एम्पियर, मैच कर गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा
और वोल्टेज कितनी मिली 8 वोल्ट। अच्छा हमें कितना लग रहा था 12 आएगी, मिली कितनी 8, कितनी गई 4 गई। कौन खा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में चला गया। मतलब घर पे ही दुश्मन बैठा है। कहने का मतलब अगर इसको हम एनर्जी देंगे तो पहले ये खाएगा, 12 में से 4 खा गया और दी कितनी 8 थी। आप समझिए और ध्यान रखना जी, वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस सबके लिए अलग अलग हो सकता है। करंट की वैल्यू के लिए करंट कितना प्रोवाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काम चलना स्टार्ट होता है। ये तो मैंने एग्जांपल के रूप में बता दिया आपको। मान ले कुछ अलग वैल्यू के लेगा, उसके लिए अलग वैल्यू लेगा ये, है ना, तो उसके लिए अलग अलग हो सकता है। इस चीज को समझो। मैंने बोला 2 क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आया 2 वोल्ट। अरे 2 ओम यार, क्या कर रहे हो 2। और एक्सटर्नल कितना है 4। सर ये कहां होता है, सेल के बीच में होता है। कहां दिखाओ, हम माने तभी। ये जो डायग्राम बनाया था, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था ना, यहां जो इलेक्ट्रॉन था वो कुछ एनर्जी खा रहा था, बैग में भर रहा था, वो ही है ये। सेल के बीच में जो एनर्जी खा रहा था ना, मैं बोल रहा था बैग भर रहा था, वो ही एक्चुअली उस टाइम इसने रेजिस्टेंस खाया। अरे कुछ खाएगा तभी तो आगे जाएगा, अगर शक्ति नहीं होगी तो यहीं पड़ जाएगा ऐसे। अगर है तभी तो आगे क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। और वो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच की बात करते हैं, पर डायग्राम के अंदर हम इसको अलग से शो करेंगे। यहां बीच में नहीं बना सकते, स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं साइड में, तो हम भी बना देंगे, पुराने टाइम से चलता आ रहा है तो ये बन जाएगा। एक बात समझिए, समझ आया कुछ समझ आया कुछ। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है सर, वापस बताओ, चलो ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये तो पता लगा कुछ अंदर का मामला है, ठीक है, कुछ अंदर की रेजिस्टेंस है, सेल के बीच का काम चल रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं 12 वोल्ट की बैटरी ले गया, आज तो बढ़िया तरीके से स्पीकर हो जाएंगे, ठीक है। जब घर पे आके देखता हूं काम मिलता है 8 का ही। 4 कहां गया, 4 सर रेजिस्टेंस खा गया इंटरनल के साथ एक्सटर्नल दोनों। हुआ कैसे कि हमें 3 एम्पीयर का करंट की बात कर रहे हैं और 12 वोल्ट की बात कर रहे हैं, वोल्ट नहीं है वोल्ट है जी, है ना। 4 वही एक्सटर्नल है, 2 किसने खा दिया, इंटरनल ने खा लिया। एक्सटर्नल और इंटरनल मिलकर कितने हो गए 6 हो गए। तो करंट कितना मिला 2 एम्पीयर। वोल्टेज कितनी मिली देख लो ना, 8 वोल्ट होगी ना, सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं। IR की बात करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सही चर्चा है सर, ये तो गजब काम कर दिया आपने। अरे सही बात है। और इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। रेजिस्टेंस है ना वो दोनों, सही है। तो ये होता है जी आपका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे आप टर्मिनल वोल्टेज की बात कर सकते हो, जो प्रोवाइड करता है, कौन सी बात करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस सिरों पर प्रोवाइड करता है। ए और बी पॉइंट मान सकते हो, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो और यहाँ बी पॉइंट मान लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा इसका। सर फॉर्मूला बताओ तो ही बनेंगे, चलो आ जाओ। फॉर्मूला मान ले, अब मैं इसको जो फॉर्म बनाई है इसी से बताता हूं तुम्हें। 8 बराबर में 12 माइनस 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। अरे रुक जा रे भाई, 8 वोल्ट 12 का EMF माइनस 4। अब ये जो 4 लिखा है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 8 बराबर 12 माइनस 2 इंटू 2, V इक्वल्स टू E माइनस IR। यही फॉर्म है डिस्चार्जिंग की फॉर्म। चार्ज ले रहे हैं सेल से, जब देंगे चार्ज तब प्लस आ जाएगा। अब इसको मैच करते हैं। सर आपने सही बताया गलत बताया। V कितना था 8 था, बिल्कुल करेक्ट है, तो छोटा कर रहा हूं। V कितना था 8 था, E कितना था 12 था, माइनस I कितना था 2 एम्पियर था, R कितना था 2 था। सारी चीजें मैच करेंगी। समझ आई आगे समझ। ये फॉर्म है आपकी। डिस्चार्ज क्यों बोले, हम चार्ज ले रहे हैं अभी। अगर आप चार्ज दोगे तो क्या होगा, चार्ज दोगे तो ये होगा कि पहले तो ये चार्ज खाएगा खुद 4, उसके बाद आगे देना स्टार्ट करेगा।
अरे इंटरनल रेजिस्टेंस चार्ज खाएगा ना, उस टाइम वैल्यू क्या आ जाएगी, V बराबर में E प्लस आई आर। एक पाथ बताता हूं बहुत सिंपल सा, उलझाएंगे नहीं, बिल्कुल करेक्ट तरीके से समझ आएगा। मान लो आप ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, लिखते क्या हैं, बोलते क्या हैं, करते क्या हो। यहां से चला, मैं एक चीज मानता हूं, आपको ये बात तो बहुत अच्छे से वाकिफ होगी, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है। वीबी से चला, आप यहां से यहां पहुंचे, मतलब यहां क्या है, हाई पोटेंशियल है, और यहां पर क्या है, लो पोटेंशियल, मतलब हाई टू लो जा रहे हो, मतलब कम होता जा रहा है। सही चर्चा है ना, हाई टू लो ही तो जा रहे हो, तो हम बोलेंगे आई आर। सही चर्चा है। इस फिर आप क्या रहे हो, ये क्या है, माइनस है और ये क्या है, प्लस है, मतलब लो टू हाई की तरफ जा रहे हो, लो टू हाई की तरफ, ये लो है फिर हाई है, प्लस क्या करेंगे, ई की बात करेंगे, बराबर क्या आएगा, इसको मैं इस फॉर्म से लिख सकता हूं, ई माइनस आई आर वी ए माइनस वी बी, और ई माइनस आई आर को भी लिख सकता हूं क्या, किसी मजे तरीके से आ जाओ। किया देख क्या, अरे गच्चा ही खा गए इसमें तो, अरे काहे खा गए, हम बैठे हैं ना यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। देख किया क्या, कुछ भी नहीं किया, पोटेंशियल बी और ए के सिरों पे पूछा। अब देख, अब कईयों को दिमाग में आएगा सर वी ए पहले आ गया, अरे फाइनल तो वी ए ही है ना। करते क्या थे, करते क्या थे, अब हर चीज को मैच करवा के दिखाते हैं। करते क्या थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते थे, ये बी था ये था, वी ए माइनस बी बी करते थे, और काम कहां से दिया था, बी से ए की तरफ। याद है या भूल के, नहीं याद तो लेक्चर देखिए पहले जाके, याद आ जाएगा। अरे सर वापस बोल रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान रखना जी, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, किरचॉफ लॉ में एकदम क्लियर होगा, पर बताना जरूरी था, भी बताया, तभी फॉर्म बनेगी। वीबी से चले, इस पे हाई टू लो पे पहुंचे, अब हम कम हो रहे हैं भाई, पोटेंशियल तो हाई से लो की बात करता है ना, अभी तो पढ़ के आए हो दूसरी स्लाइड में, हाई से लो पे आए तो मतलब हमने नेगेटिव आगे, V इक्वल्स टू आई आर करते हैं ना बेटा जी। फिर हम बैटरी के पास पहुंचे, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब हमें ताकत थी, हम नेगेटिव से पॉजिटिव, लो टू हाई गए हैं तो पॉजिटिव। फाइनल मैंने वी कंप्लीट कर दिया, बराबर वी, सर्किट पूरा हो गया ना, तभी बराबर आया। E माइनस आई आर वी ए, ये आगे जाके क्या होगा, माइनस का वीबी। ये क्या था हमारा फाइनल था, ये क्या था इनिशियल था, E इक्वल्स टू ई माइनस आई आर बराबर वी। फॉर्म आ कीजिए, दोनों फॉर्म यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, चार्ज अगर चार्ज करना है चार्जिंग के लिए तो प्लस आ जाएगा बीच में, वो कैसे सर, देख एक बात समझ, E प्लस आई आर का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल के साथ उसको कुछ चाहिए, मतलब हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी भरना है, पहले वो खाएगा कुछ फिर आगे देगा। सही चर्चा। अब इसकी आगे आगे फॉर्म बना के बताई हुई है, मैं बता देता हूं जी। जैसे मान लो ये छोटा आर लेना था, इसमें आपने बड़ा ले लिया है ना, चलो कोई नहीं, यहां पे छोटा आर लेते बेटा। अरे सर गजब ही को आप तो, चलो कोई नहीं, हो जाती है चर्चाओं में चर्चा, क्या दिक्कत है, यहाँ पे छोटा ही लिया मैंने, कोई नहीं, माफी के पात्र हैं। E माइनस आई आर मैंने वो फ्लो में समझा दिया ना, फॉर्म समझ आ गई। प्लस कब आएगा, जब चार्जिंग करेंगे, अब क्या है डिस्चार्जिंग हो रहा है। एक फॉर्म और बनती है, बनाते दिखाई देते हैं हम, चलो। V क्या है, एक्सटर्नल वाला बात कर रहा है, अभी स्लाइडों को यूज करेंगे ना, क्या दिक्कत कर रहे हो, अरे सर आज तो स्लाइडें यूज नहीं करी, हाँ तो क्या दिक्कत है। V क्या है, एक्सटर्नल वाला, ये क्या है इंटरनल वाला, ये क्या है EMF। आई आर प्लस आई आर बराबर में E, I कॉमन R प्लस R और E, मतलब I बराबर में R प्लस, रोटी रोटी कम खाई लगा आज, R प्लस R। कहानी खत्म, खेल खत्म,
करंट आ चुका है आपका। अब आओ मेरे साथ पुरानी चर्चाओं में। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, मतलब V अपॉन आर बराबर में क्या आएगा, I आएगा। सेकेंड स्लाइड के अंदर हमने E बराबर में V बराबर किया था या नहीं किया था? खचक खचक इसके बराबर। अब मैं फील दिलाता हूं ताकि याद रहेगा। देख V बराबर में E, बिल्कुल करेक्ट है। R पहले एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, अब हम अंदर घुस गए हैं सेल के, R प्लस R की बात करना स्टार्ट करें। अब आया फील भाई। अब मेरे को तुम्हारे चेहरे पे जो हंसी आई है ना, जो उसके मैसेज पे आती थी वो देखी। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मानते। वापिस आओ मेरे साथ। अरे आराम से करेंगे ना, गुस्सा काहे कर रहे हो। देखो हुआ क्या, ये इंटरनल ये हुआ क्या है हमारे पास, हमने बैटरी लेके आए 20 रुपया खर्च करके, हमने कहा 12 वोल्ट की बैटरी है, आज स्पीकर बजेंगे, ठीक है। तो हमने आई की वैल्यू 3 एम्पियर आई, वी की वैल्यू 12 वोल्ट आई। ये हमने एक्सपेक्ट किया था, इंस्टाग्राम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या जी, हुआ ये कि हमारा जो करंट आया वो 2 एम्पियर आया और हमारी वोल्टेज 8 वोल्ट आई। 4 वोल्ट कहाँ गई? भैया जी ने सेल यूज किया क्या? नहीं। हुआ क्या बेटा, सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो सेल के ये जो पार्ट दिखाया था आपको इसके बीच में होता है, तभी मैंने वहां पे ही बोल दिया था वोल्टेज में कुछ चेंज आएगा, आपको पता लगेगा। अभी इतनी काहे नहीं मिलती हमें पूरी, वो ये बीच में होता है, पर हम डायग्राम में हमेशा बाहर ही बनाएंगे, स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला देख तेरे को कितनी मिली, 8 वोल्टेज की बात कर रहा है, 12 EMF था 4, अरे गलती 12 में से 4 के 8 ही तो बचते हैं, इतनी गलती थोड़ी कर रहे हैं। 8 12 माइनस 2 इंटू 2 लिख दिया इसको। ये हमारा क्या था, ये वोल्टेज हमें मिली है, मिलनी कितनी चाहिए थी, 12 का मिलनी चाहिए थी, माइनस आई क्या है, करंट 2 एम्पियर दौड़ रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर 2 ओम की बात कर रहा है, ये फॉर्म है। और मैंने आपको बता दिया यहां पर सर्किट जुड़ चुका है, क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं, ईएमएफ के अंदर सर्किट जुड़ा ही नहीं था। चलो ठीक है, ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, दिस इज डिस्चार्जिंग, चलो ठीक बात है। अगेन हम एक चीज फॉलो करते हैं, हमने एक पाथ बनाया जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी लगाई हुई है, और हमें बोला कि इसकी टर्मिनल वोल्टेज बताओ, B2A, इसी में क्लियर हो जाएगा। तो B2A की बात करनी स्टार्ट करी, मतलब फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, A है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चाओं में वाकिफ रहना, आप किरचॉफ लॉ में जाओगे तो आपको मैं पाथ बता दूंगा किस तरह फॉलो करते हैं, हाई टू लो भी बता दूंगा, और करंट और आई की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव किसको लेते हैं, पर इंतजार कीजिए, ठीक है। B2A तक जाना था हमने, हम हाई टू लो गए, मतलब हमारा कुछ काम कम हो रहा है, तो हमने बोला VB माइनस IR, आर छोटा ही लेना है, मैंने बड़ा गलती से ले लिया था, माइनस से प्लस गए, मतलब हमारा काम बढ़ रहा है, हम पोटेंशियल हमारा इसमें यार वो मिटोया था ना तो दिक्कत हुई है, प्लस E बराबर में क्या है, टोटल सर्किट पूरा हो गया, VA की बात करेगा, चलो सही बात है। E माइनस IR मतलब E माइनस IR, VA माइनस VB, सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, और हमारी वैल्यू है E माइनस IR बराबर V, बराबर प्रूफ हो गया भाई। अभी भी फील नहीं आया तो आ जाओ मेरे साथ। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो होता है V इक्वल्स टू IR बाय ओम्स लॉ, इसको मैं इधर लेके आया, प्लस का हो गया, IR प्लस IR बराबर में E, IR प्लस R बराबर E, I बराबर में E अपॉन R प्लस R, कहानी खत्म, खेल खत्म, आगे की सारी स्लाइडें पढ़ चुके हैं अपने आप, आगे थ्योरी है यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। चलें, बन गए क्रांतिकारी, चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो हम आपसे चर्चा करेंगे, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। आ जाओ। When the terminals of cell connected by a wire, an electric current flow in the wire from positive terminal to the cell towards the negative। अरे ये बच्चों वाली बात बता रहे हो क्या? But inside the electrode, अब आई चर्चा, बट अंदर की जो बात है वो सिर्फ हम जानते हैं। The positive ions flow from lower to higher, आगे ना चर्चा, और नेगेटिव आयन फ्रॉम हायर टू लोअर की बात करना स्टार्ट करेगा, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ आयंस एंड द न्यूट्रल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स।
जो माइनस की तरफ प्लस की तरफ जाना था अब जाएगा माइनस की तरफ, तभी तो सर्किट पूरा हो पाएगा। अब बता दिया, दोनों चर्चाओं को जैसे मर्जी ट्विस्ट कर सकते हो। सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट इनसाइड द सेल। स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट डालिए और जिसका नाम लिखना लिख दीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेढ़े अक्षर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द electrolyte of a cell to flow of current between its electrodes is called internal resistance of cell। अब डेफिनेशन तो आएगी नीट में, नीट में तो फॉर्मूला आएगा, नीट में बेसिक क्वेश्चन जो पूछे दिमाग से लगा सकती हो वो क्वेश्चन आएंगे। अगर वो सेल के बारे में पूरा नॉलेज होगा तो कर देंगे, नहीं तो चलो ठीक है। द इंटरनल एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ये थोड़ा पढ़ लीजिए जी। एरिया वेरिया इलेक्ट्रोलाइट्स पे, कंसंट्रेशन पे, उसके किस पे डिपेंड करता है, काम बनता है जिससे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कितना चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का है, उसमें रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, वो बता दिया आपको। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात समझ, एक चीज समझा, ये मेरे को बता, इसके बीच में मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, अरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना भागने के लिए, ज्यादा फील्ड बनाएगा, ज्यादा फील्ड बनाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करवाएगा। सही चर्चा है? हाँ, अरे गजब बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको यहाँ पहुंचना है, यहाँ जल्दी पहुंचेगा, यहाँ लेट पहुंचेगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ जल्दी पहुंचेगा, अपना जाएगा काम करके एनर्जी देके फिर आएगा, फिर यहाँ से बैग भरेगा, फिर जाएगा, फिर भरेगा, फिर जाएगा, इस तरह काम चलेगा। अगर दूर होगा तो टाइम लगेगा उसको। Where is inversible common area of the electrodes emerged in the electrodes, मतलब उसका जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया किस टाइप का है, बड़ा छोटा जो भी है, उस पर भी डिपेंड करता है। इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको इंपॉर्टेंट डालो। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वो इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोलाइट, डिक्रीज करने पर इंक्रीज होता है, हाँ सही। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए prepared cell is usually low but its value increase as draw more and more current from it। मतलब हम बोल रहे हैं कि हम जितना यूज करते हैं उसके डिस्चार्जिंग की बात करना स्टार्ट करते हैं, V = E - IR की बात करना स्टार्ट करते हैं। अरे क्या बना दिया ये, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, जो पढ़ाया है, जो लिखवाया है, जो बताया है, सब चीज सेम है। अरे गजब कर रहे हो, सेम ही बात बताएंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। सुनो जी, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सुनिए, फॉर्म वही बात वाली आएगी, E - IR वाली, डिस्चार्जिंग वाली। क्या बोला है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सुनिए। द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट बीइंग ड्रॉन इट कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V की बात कर रहा है। सुनिए मेरे साथ, ये मान ले तेरा पॉइंट VB है, ये तेरा पॉइंट क्या है, VA है। सही चर्चा है? अरे समझो ना, हमने यहां से प्रारंभ किया था, अब यहां तक खत्म कर लिया था, उससे क्या फर्क पड़ता है। करंट की डायरेक्शन किस तरह है, इस तरह से है, मतलब B to A की बात कर रहा है। बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, वो भी कौन सा, इंटरनल वाला। कहां होता है, सेल के बीच में होता है, पर पुरानी चर्चाओं में बाहर दिखाया तो हम भी दिखा रहे हैं। सही चर्चा है, VB - VA की बात कर। अभी इंतजार की पूरी फॉर्म वापस खोल के बता दूंगा, इंतजार कीजिए। अभी हमारा जो EMF की चर्चा में वर्क डन की बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन R, E और V की बात करेंगे, EMF एंड पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। आओ, बाय डेफिनेशन ऑफ EMF, E क्या है, EMF की बात कर रहा है, वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट। कैसे की बात कर रहा है, समझ इस चीज को। मान लीजिए ये प्लस की बात कर रहा है, ये प्लेट प्लस है और ये माइनस की बात कर रहा है। एक जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे बनेगी, इस तरह बनेगी। मान लीजिए VA है, VA का मतलब A लिखो इसको, ये A है, ये B है। एक प्लस से माइनस जाएगा और एक क्या आएगा, माइनस से प्लस की बात करेगा। बेटा करंट जो चलता है वो प्लस के माइनस की बात करता है और इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल ऑपोजिट की बात करता है। क्या दिक्कत है इसमें, बताया नहीं, बताया। तो क्या आएगा, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B अगेंस्ट एक्सटर्नल क्या है, रेजिस्टेंस R। सही चर्चा है। प्लस वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम B to A अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। एक कैपिटल R जो आउटर की बात कर रहा है, जो अंदर की बात कर रहा है वो क्या है, स्मॉल r की बात कर रहा है।
सेल के अंदर की भाई, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। सही चर्चा, चलो ठीक। बाय ओम्स लॉ क्या आएगा, V इक्वल्स टू आई आर। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, एक्सटर्नल की, और ये किसकी बात कर रहा है, इंटरनल की। फॉर्म बताई हुई है आपको, ई आई आर प्लस आई आर प्लस आर की बात कर रहा है। इस फॉर्म से तोड़ टूट के ये क्या है, आई ई अपॉन आर प्लस आर, इसको नीचे भेज दिया बस। सही चर्चा, आओ देखते हैं जरा थोड़ा सा। ये बी है, ये ए है, ये क्या है, लो टू हाई की बात कर रहा है। सही चर्चा, चलो देखते हैं, लगाते हैं किरचॉफ लॉ। वीबी करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अरे करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं ना। क्या आएगा, माइनस आई आर, स्मॉल वाला, इंटरनल की बात चल रही है। ईएमएफ की बात चल रही है, लो टू हाई की बात कर रहा है, बराबर में क्या आएगा, वी ए की बात कर देगा। सर्किट पूरा हो गया, माइनस वी ए कर लो तो बराबर में वी ए ही आ जाएगा। सही है, वैल्यू उधर भेजो, ये प्लस की और ये माइनस की हो जाएगी, तो ई माइनस आई आर क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। सही चर्चा है, इसको मैंने वी बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा था हमारा, ए था, इनिशियल कौन सा था, वी बी था। इससे कोई फर्क। अच्छा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ये क्या आएगा, आई आर प्लस आई आर। ई इक्वल टू क्या आएगा, आई आर प्लस आर। ई अपॉन आर प्लस आर क्या आएगा, आई के बराबर आ जाएगा। दुविधा, अरे काहे की दुविधा रे यार, काहे दिक्कत कर। ये कंडीशन जो है ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। ई माइनस आई आर का मतलब क्या है, जब हम सेल की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले उस चार्ज को छोटे वाले, अपने वाले छोटे भाई को चार्ज देना स्टार्ट करेगा, फिर आगे काम करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ मानते हो, वाकिफ मानते हो, सेम प्रूव करके दिखा दिया। अरे बेटा ये जो वी है ये बाहर वाले की बात कर रहा है, देख, अरे भाई हो जा यार, ये वाला, और छोट वी डैश जो है वो अंदर वाले की बात कर रहा है। सेल के साथ ई माइनस आई आर आया या नहीं आया, एक ही बात है उससे। The terminal potential difference of cell that sends current I through the external resistance R is given by V equals to IR ER R plus R की बात करेगा। कुछ भी नहीं किया जी, फॉर्म को तोड़ा है और कुछ भी नहीं किया। V बराबर में E माइनस वी डैश E माइनस आई आर की बात करेगा। यही तो फॉर्म आई थी हमारी अभी। इससे तो निकाली है, काय दिक्कत कर रहे हो, समझो इस चीज को, बहुत ही आसान चीज है। V इक्वल्स टू आई आर भी होता है, ई आर आर प्लस आर भी है। सही चर्चा है। अब R के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ चुका है, सेल की बात करना प्रारंभ कर दी। पहले तो हम ऊपर ऊपर से काम करते थे, एक्सटर्नल की बात करते थे, अभी इंटरनल की बात भी करनी स्टार्ट कर दी है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं करोगे यार, आसान चीज़ है, बता दिया पूरा, पहले कितना ब्रीफ में बता दिया, अभी तो आसान चीज़ है, इसमें तो कहाँ दिक्कत करोगे। चलो ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा, चलो ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ईएमएफ माइनस, अब वैल्यू को खोल के लिखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन फ्रॉम द अबव इक्वेशन क्या आएगा, जो इसकी फॉर्म लिखी है, देख क्या लिखा था, आई आर ई माइनस वी। सही चर्चा है। अब इसकी वैल्यू को खोल के लिखा है, कुछ भी नहीं किया, आई को नीचे भेज दिया, आई को वी अपॉन आर की फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। अरे बेटा ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। अरे यार सर क्या कर रहे हो आप, आई की फॉर्म को वी अपॉन आर की फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं किया, एक और फॉर्म बना दी और तो क्या किया इसमें। सही बताया हुआ ये भी आपको। चलो ठीक है, चलें आगे, न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम्पल पहला, एक बैटरी का ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है, गिव्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 12 ओम एंड ए करंट कितना है 0.25 एम्पियर
एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 25 ओम, कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। एक तो निकालना है छोटू आर, एक निकालना है ईएमएफ। चलो निकालते हैं, आ जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम, चलो ठीक है। अच्छा, ईएमएफ ई दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर है, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, ठीक है, चलो ठीक है। एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 12 ओम है, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू 12 दी है, चलो ठीक है। पहली बात करते हैं, पहले करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5 एम्पियर। आर की वैल्यू पता नहीं, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? अरे गजब हो रही है यार, 12। यहां तक कोई दिक्कत? ये ईएमएफ अभी देख लेते हैं, ईएमएफ क्या थोड़ी दी है। एक करंट ऑफ 25 एम्पियर, वो आगे की बात करना स्टार्ट कर रहा है, चलो ठीक है। सेकंड वाला का देखते हैं। सेकंड वाले के लिए करंट की वैल्यू कितनी है? 0.25 और 25, 0.25 और 25। बेटा एक्सटर्नल पे रख रहा हूं, देख चेक कर, चेक कर, सही चर्चा है। देख ईएमएफ ई है, दोनों के लिए बराबर है, तो हम बराबर रख सकते हैं इनको। वापस देख, ईएमएफ ई है, आई आर प्लस आर हो गया। जो करंट जा रहा है वो 0.5 एम्पियर जा रहा है। एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू 12 ओम दी है, रख दी। सेकंड केस में ईएमएफ ई ही है, करंट की वैल्यू कितनी है? 0.25 एम्पियर, रख दी। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम, रख दिया। काय दिक्कत है? काय दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो समीकरण 1 2 बराबर रखो। अरे यहां बराबर है ना बेटा, वह तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हैं? सही है। अरे भाई एक काम कर, 10 लगा, 100 लगा, हटा हटा, 5 लगा, 5 लगा, अरे कोई नहीं, तो क्या दिक्कत है? 10R प्लस 120, 5R प्लस 125, 25 5 125 होगा ना। वैल्यू आएगी 10 में से 5 के, 5R और 5, R की वैल्यू आ जाएगी 1, छोटे r की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में से किसी में रख दो, पहले वाले में रख दो। ईएमएफ आएगा 0.5 13 6.5। क्या हुआ ये क्वेश्चन? अरे आसान चीज, अरे भाई क्या दिक्कत कर रहे हो। एक बैटरी का ईएमएफ ई है, उस टाइम उसने बोला कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12, और करंट की वैल्यू 0.5। यहां तक कोई तकलीफ है? अरे नहीं होनी चाहिए राजा, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में बोला उसने ईएमएफ ई ही है, करंट की वैल्यू जो है वो 0.25 एम्पियर है, और आर की वैल्यू 25 है, रख दी। दोनों को बराबर किया, उसके बाद हमने काटा पीटी करी और आंसर निकाला। अरे गजब कर रहे हो। एक वैल्यू है 1, एक है 6.5, चेक कर लेना। सही है भाई, क्या दिक्कत है? वाकिफ है? चलो ठीक है, अगले पे चले। चलो ठीक, एग्जाम्पल दो। बोला है एक बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर है। कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर 55 ओम थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। सुनिए जी, चाहते हो तो डायग्राम बना लो, नहीं चाहते तो फायदा नहीं है। देख साफ सिंपल सी बात है। देख इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और कनेक्टेड क्या है? सीरीज के अंदर। 55 ओम का ये है, 1 ओम ये है, कितने ओम हो गए? 56 ओम हो गए। मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, अरे क्या कर रहे हो, 56 प्लस आर। अरे सर समझ ही नहीं आया। अरे बेटा पहले हम खाली कैपिटल आर को यूज करते थे, मतलब एक्सटर्नल की बात करते थे। अभी क्या 55 और एक 56 की बात कर रहा है और इंटरनल की बात भी कर रहा है, वो है आर। द एमीटर रीड्स 50 MA, ये वैल्यू है किसके लिए? करंट के लिए। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर।
डायग्राम तो बनाना पड़ेगा भाई, हमने सोचा काम चल जाएगा। चलो ठीक है, बना देते हैं, समझा देते हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें। तो क्या लिखा है देख, 3 वोल्ट की बैटरी है, ये स्मॉल आर है, एक 55 ओम का रजिस्टर है, और एक रुक रहे 1 ओम की बात कर रहा है। ले डायग्राम रेडी है। एमीटर बनाना तो बना दो, कहीं भी बना दो, यहाँ इससे आसान, इससे मुश्किल, जो भी चाहते हो सब मिल जाएगा। आसान चीज़ है भाई, मुश्किल थोड़ी है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। बोल रहा है डायग्राम कर लिए, कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ आर की। कुछ भी नहीं है तो। अगर आई की बात करूं, ई अपॉन आर होता है, पर ये आर जो है वो टोटल वाला है, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं। करंट कितना दौड़ रहा है, 50 × 10⁻³ ई कितना है, 3 वोल्ट। आर प्लस आर की वैल्यू क्या है, 56 + आर। चलो काटा पीटा करते हैं, यह आएगा 56 + आर, 3000, 10⁻³ को ऊपर भेज दिया, 50, 20। अरे यार क्या दिक्कत कर रहे हो। आर की वैल्यू आएगी 60 - 56, 4। ये पूछा और कुछ पूछा ही नहीं। ये तो भाई बहुत ही छोटी सी बात पूछ ली, इतनी छोटी सी बात पे तुम दरबार पर आ गए। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, अभी पढ़ाई करो, किसी के मतलब मत रखो। क्या मतलब है, कोई क्या बोल रहा है, कोई दिल दुखा रहा है, मतलब नहीं है। घर वालों पे भरोसा रखो, छोटे भाई बड़े भाई बहनों पर भरोसा रखो, अपने शिक्षकगणों पर भरोसा रखो, और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, एक चीज़ बताएंगे फिर। हो गया, 4 आ रहा है। चारों डायग्राम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन अगर आपने सीरीज और रेजिस्टेंस वाला काम किया हुआ है ना, सीरीज पैरेलल वाला, तो उसमें आपको मैंने करवाया हुआ है। आखिरी प्रश्न है ये, चिमटियों को जोड़ दिया था इस तरह से, बताया भी था आपको मैंने। चलो ठीक है, नहीं क्या तो देख लो। क्वेश्चन बोला है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, जिसका ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2/3। आ जाओ। अरे एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। दिया है ना 1 वोल्ट, मैंने काट दिया उसको। डायग्राम पे आ जाओ बस सिर्फ। अब देखो काम क्या करना है, इनको पकड़ना है ऐसे कर देना, इनको पकड़ना है ऐसे कर देना है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को तोड़ के बनाते हैं, बढ़िया तरीके से पेंटिंग बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सीधा मैं 1 वोल्ट की बात करूंगा भाई, ईएमएफ में ले। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ले एक 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 सब एक एक है। ये पैरेलल में, पैरेलल का मतलब आधा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आधा। अरे राजा 1/1 1/1 कितना आएगा, 1/2। क्या दिक्कत है इसमें, सॉरी 2/1। अरे 1/2 पलटी मार जाएगा। ये 1/r की वैल्यू आई है ना, आर की वैल्यू तो 1/2 ही आएगी। आधा और आधा एक हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आधा और ये आधा, ये आपस में क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। चलो ठीक है, हटा देता हूँ इसको भी, हटा रहा हूँ मैं अब इसकी वैल्यू। अरे भाई क्या कर रहा है यार, डायग्राम की ये भी 1 आ जाएगा। समझ आई बेटा, एक और एक, आधा और आधा वैल्यू आया, सीरीज में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक 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 पैरेलल में है, मतलब R1/R' की बात करें,
कितना आएगा 1/3/1 1/r डैश, मतलब r डैश की वैल्यू क्या आएगी 1/3। ये चक्कर खा जाता हूँ मैं हर बार 1/3 आए। ठीक है ना, काहे दिक्कत। अच्छा पूछा क्या है, पूछा है भाई करंट निकालो, करंट, और इंटरनल से 2/3 दिया, चलो ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर प्लस आर आएगा, I की वैल्यू आएगी V/R प्लस आर। V कितना है 1 है ना, R कितना है 2/3 प्लस 1/3। अरे ये छोटे वाला R 2/3 है, बड़े वाला R 1/3 है। कितनी गलतियां करते हैं हम। 2 और 1 3/3 मतलब 1, वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर ही आएगी, 1 एम्पियर, AMP 1 एम्पियर ही आएगी, चेक कर लो जी। वापस बताएं, आ जाओ, काट के सही किया इसको मैंने। सुनिए जी, अरे रुक जाओ रे, सुनो, इस चिमटी को पकड़ा, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे पकड़ लिया, डायग्राम क्या बना, डायग्राम ये बना, मतलब इनका 1/2 1/2 सीरीज में थे, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 1 1/3 वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सटर्नल की बात करी, इंटरनल की बात करेंगे 2/3 वैल्यू गिवन है, वैल्यू आएगी 1 एम्पियर, कहानी खत्म, खेल खत्म, डायग्राम आगे बनाया हुआ है। हा बढ़िया बनाया है। चलो 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 चलो, कुछ गलती वलती के चांस दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, DCM में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 1 एम्पियर। पढ़ाई करते रहो बस, और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर। किताबें कभी धोखा नहीं देती, ये चीज़ को मान के चलो। हर इंसान हर जगह धोखा मिल सकता है, पर किताबें कभी धोखा नहीं देती, मानते हो क्या? इसको साफ लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, 1 एम्पियर वैल्यू बराबर है, चेक कर सकते हो बारी बारी। मैं एक बार वापस दिखाता हूँ, दिक्कत परेशानी दुविधा ना हो। EMF 1 वोल्ट है, हमने V लेके कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल बराबर करते रहो, काम बनना स्टार्ट रहेगा। तुम्हें हम सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। बदनाम करते हो अपनी महफिल में हमें, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतरा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।